सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 7.2 यानी चैप्टर 7 अनुपात एवं समानुपात की एक्सरसाइज 7.2 का रिवीजन आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हरीश एक दफ्तर में काम करता है और उसे 4,500 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त करता है। तो हरीश का वेतन बराबर 4,500 रुपये। वह अपने वेतन में से 720 रुपये प्रति माह बचाता है। तो बचत बराबर 720 रुपये, 720 रुपये बचाता है। अब आपको ज्ञात करना है कि उसकी बचत और आय का अनुपात, उसके खर्चे और आय का अनुपात, उसके खर्चे और उसकी बचत का अनुपात, ये आपको ज्ञात करना है। तो हमारे पास बचत वेतन है, बचत है, खर्च हम और ज्ञात कर लें। तो खर्च बराबर जितना वेतन है उसमें से बचत को घटा दें तो बराबर 4,500 माइनस 720। अब घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, बराबर 80। तो नीचे बचा, यानी यहां से यहां तक 80 हो गया और यहां रह गया 4, 14 में 7 गया, 7 बच गया और 3,780 रुपये इसका मासिक खर्च है, मासिक बचत ये है और मासिक आय ये है। तो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसकी बचत और आय का, बचत और आय का अनुपात। तो बचत कितनी है, 720 रुपये। तो 720 अनुपाते और आय का 4500, 4,500। तो 0 से 0 काट देंगे, 9 से दोनों में भाग और चला जाएगा तो 9 अट्ठे 72, 9 पंचे 45, 8 अनुपात 50। अभी भी 2 से भाग चला जाएगा तो 4 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। तो बराबर 4 अनुपात 25। ये पहले का आंसर मिल गया, यानी बचत और आय का अनुपात है 4 अनुपात 25। अब सेकेंड में है, उसके खर्चे और आय का, खर्च और आय का अनुपात। तो खर्च है इसका 3,780 रुपये, 3,780 अनुपाते आय 4,500 रुपये। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 से 1 कट रहा होगा। 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45, 50 हो गया। 2 से कट जाएगा 2 तो 21 हो जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा। तो बराबर 21 अनुपात 25। सेकेंड का आंसर मिल गया, खर्च और आय का अनुपात। फिर तीसरा है, उसके खर्चे और उसकी बचत का, तीसरा पार्ट, खर्च और बचत में अनुपात। तो खर्च है उसका 720 रुपये, नो, खर्च है 3,780 रुपये, अनुपात बचत है 720 रुपये, 720। तो 0 से 0 कट गया और 9 से ये भी डिवाइड हो जाएंगे, 9 8 जा और 9 4 जा
9 2 जा 2 से अभी भी कैंसिल हो जाएगा तो 21 और 4 यानी इक्वल्स टू 21:4। ये तीसरे का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका बड़े आसानी से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, इन संख्याओं का योग 810 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है दो संख्याओं का अनुपात है इनका 2:7 बराबर 2:7 और इनका योग है 810, योग बराबर 810। तो हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर 2x, दूसरी संख्या बराबर 7x। अब दोनों संख्याएं 2x और 7x, हमने कुछ भी नहीं किया, पहली वाली के साथ x सबमिट करके लिख दिया, दूसरी वाली के साथ सबमिट करके लिख दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इन दोनों का योग 810 है। तो 2x plus 7x is equals to 810। ऐड कर देंगे तो 9x is equals to 810, x is equals to 810 और 9 को इधर ले जाएंगे तो अपन 9 जा 81, x की वैल्यू मिल गई 90। अब आंसर, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या थी आपकी 2x, तो 2x is equals to 2 into 90 is equals to 180। दूसरी संख्या बराबर, कितनी है 7x is equals to 7 into 90 is equals to 630। दोनों संख्या हो गई 930, 630 और 180। चलिए 8वां नंबर है, राजेश और राकेश में 1350 रुपए को 2:3 में बांटो। सेवन नंबर, एट नंबर राजेश का भाग बराबर, अनुपात क्या है 2:3 और कुल राशि कितनी है, कुल राशि बराबर 1350 रुपए, 1350 रुपए। राजेश पहले लिखा है तो राजेश को मिला बराबर या राजेश का भाग बराबर 2x और राकेश का भाग बराबर 3x। अब पूरे रुपए है 1350, अगर इनको जोड़ दें तो 1350 के बराबर हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x plus 3x is equals to 1350। 5x is equals to 1350, x is equals to 1350 और अपान 5 इधर आ जाएगा भाग में, नोट कर ले, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270। तो x बराबर 270। अब देखते हैं राजेश का भाग बराबर, आंसर मिल जाएगा राजेश का भाग बराबर या राजेश को मिले बराबर कितना था 2x था, तो 2x is equals to 2 into 270 और is equals to
540 रुपीज। राकेश का भाग बराबर 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 270 इज इक्वल टू 27 810 रुपए। तो राजेश को मिले रुपए बराबर 540 और राकेश को मिले बराबर 810 रुपए। इसी प्रकार से है 9 नंबर, रजनी, अनीता और सुशीला में 642 रुपए को 1:2:3 के अनुपात में बांटो। तो ये भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। 10 नंबर है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। ये 10 नंबर आप देख लीजिए। त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात बराबर 1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में है। और इनका परिमाप क्या है? परिमाप बराबर 48 सेंटीमीटर। तब कह रहा त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो माना पहली भुजा बराबर, माना एक भुजा बराबर x सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बराबर 2x, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इसमें से x सबमिट कर रहा हूं, x 2x एंड 3x सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा बराबर 3x सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सभी भुजाओं का योग बराबर परिमाप, त्रिभुज की भुजाओं का योग बराबर त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं? x 2x एंड 3x। तो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 48। सभी को जोड़ दें तो हो गया 6x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48/6। x की वैल्यू हो गई 8। अब आंसर मिलेगा, यहां लिख देते हैं आंसर। पहली भुजा या एक भुजा, पहली भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बराबर 2x थी, तो 2x बराबर 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा बराबर 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं मिली, एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, दूसरी 16 सेंटीमीटर है और तीसरी 24 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट हो गई। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।